जो पहाड़ आप देखते हैं ना, एवरेस्ट हो या कोई भी पर्वत श्रृंखला, जो आपको दिख रहा है वो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सच में आपको जो दिखता है वो सिर्फ ऊपरी सिरा है। असली पहाड़, उसका बल्क, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर छुपा हुआ है। काफी लोग सोचते हैं पहाड़ बस जमीन पर खड़ा एक पत्थरों का ढेर है, लेकिन जियोफिजिक्स कहती है कुछ और ही। और जब हम इस साइंस को देखते हैं और फिर 1400 साल पुराने एक टेक्स्ट को देखते हैं, तो जो कनेक्शन बनता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम बात करेंगे पहाड़ों की, लेकिन एक ऐसी एंगल से जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। चलिए पहले समझते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर। हमारी अर्थ के 3 मुख्य लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट वो सबसे ऊपर वाली पतली सी लेयर है जिस पे हम रह रहे हैं, और ये क्रस्ट इतनी पतली है कि अगर अर्थ को एक सेब मान लें तो क्रस्ट उसके छिलके जितनी ही मोटी होगी। अब इस पतली सी क्रस्ट के ऊपर पहाड़ खड़े होते हैं। कभी सोचा है कि इतना भारी स्ट्रक्चर जिसमें लाखों करोड़ों टन का वजन है, वो इस पतली सी क्रस्ट पर कैसे स्टेबल रहता है? क्यों नहीं ये क्रस्ट में धंस जाता? क्यों नहीं ये साइड पर कोलैप्स हो जाता? यही वो सवाल है जिसने 19वीं सदी के जियोलॉजिस्ट्स को परेशान किया था, और जवाब जो उन्हें मिला वो एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब है बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम जो अर्थ की क्रस्ट और उसके नीचे वाले मैंटल के बीच मेंटेन होती है। सोचो, एक बर्फ का टुकड़ा समंदर में तैरा हुआ है। आप पानी के ऊपर सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा देखते हैं, 10%। बाकी 90% हिस्सा पानी के अंदर छुपा होता है, जो उसे स्टेबल रखता है, उसे फ्लोट करने में मदद करता है। पहाड़ भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, बस पानी की जगह वो मैंटल में तैर रहे हैं। 19वीं सदी में 2 साइंटिस्ट थे, जॉर्ज एरी और जॉन प्रैट। दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये डिस्कवर किया कि जितना बड़ा और भारी पहाड़ ऊपर होता है, उतनी ही गहरी उसकी रूट, क्योंकि जड़ व्यक्त नीचे मैंटल में जाती है। ये रूट्स कभी कभी पहाड़ की हाइट से कई गुना ज्यादा गहरी होती हैं। मतलब अगर कोई पहाड़ ऊपर 5 किलोमीटर दिखता है तो उसकी रूट नीचे 30, 40 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर तक जा सकती है। ये रूट्स ही हैं जो पहाड़ को स्टेबल रखती हैं। ये अर्थ की क्रस्ट को लॉक कर देती हैं, उसे स्लिप होने से, शिफ्ट होने से या डिस्टेबलाइज होने से रोकती हैं। बिना इन डीप रूट्स के टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा आसानी से हिलती, क्रस्ट वीक होती और पूरी अर्थ की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। तो अब सोचो, ये स्ट्रक्चर किस चीज जैसा लगता है? एक चीज जो ऊपर से छोटी दिखती है, लेकिन उसका असली काम, उसकी असली स्ट्रेंथ नीचे गहराई में छुपी होती है। जो चीज को फिक्स करके रखती है, स्टेबल रखती है, इसको कहते हैं पेग, एक खूंटा। अब तक हमने आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल समझा थ्योरी के थ्रू, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने असल में इन रूट्स को प्रूव किया है जमीन के अंदर झांककर। अब सवाल ये है, जमीन के अंदर इतनी गहराई में बिना खोदे कोई कैसे देख सकता है? इसका जवाब है भूकंप की तरंगें, यानी सिस्मिक वेव्स। जब कहीं भूकंप आता है तो उसकी वेव्स पूरी अर्थ के अंदर से गुजरती हैं, हजारों किलोमीटर तक। और ये वेव्स अलग अलग मटेरियल से गुजरते वक्त अपनी स्पीड बदलती हैं। डेंस हैवी रॉक में ये तेज चलती हैं और सामान्य क्रस्ट में थोड़ी धीमी। साइंटिस्ट्स दुनिया भर में लगे सैकड़ों सिस्मोमीटर्स से इन वेव्स की स्पीड को कैप्चर करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के जरिए जमीन के अंदर का एक 3D मैप बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर CT स्कैन से शरीर के अंदर देखता है। इस टेक्निक को कहते हैं सिस्मिक टोमोग्राफी। और जब ये मैपिंग हिमालय के नीचे की गई तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। एवरेस्ट, जो ऊपर सिर्फ 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, उसकी रूट नीचे 70 से 75 किलोमीटर तक जाती है। जरा सोचिए, जितना पहाड़ ऊपर दिखता है उसका 8 गुना से भी ज्यादा हिस्सा नीचे गड़ा हुआ है, हमारी नजरों से पूरी तरह छुपा हुआ। और सिर्फ हिमालय ही नहीं, दुनिया भर में जहां भी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एंडीज हो या आल्प्स,
हर जगह यही पैटर्न रिपीट होता है। जितना बड़ा और भारी पहाड़, उतनी ही गहरी उसकी छुपी हुई नींव। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये मेजर्ड डेटा है, रियल इंस्ट्रूमेंट्स से, रियल भूकंपों की वेव्स से कलेक्ट किया गया। और यही वो सॉलिड सबूत है जो जियोफिजिक्स की आइसोस्टेसी थ्योरी को कंफर्म करता है कि पहाड़ सिर्फ एक सतही स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो गहराई में मजबूती से एंकर किया हुआ है। जब हम एक तंबू लगाते हैं तो उसका खूंटा जमीन के ऊपर बहुत छोटा दिखता है, बस एक छोटी सी नोक ऊपर नजर आती है, लेकिन उसका असली काम नीचे होता है। जितना गहरा वो खूंटा गड़ा हुआ होता है, उतना ही स्ट्रांग वो तंबू को पकड़ के रखता है, उसे हवा में उड़ने से, हिलने से रोकता है। यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो जियोफिजिक्स पहाड़ों के बारे में डिस्क्राइब करती है। ऊपर से एक छोटा सा पीक, लेकिन नीचे एक गहरी मैसिव रूट जो पूरी क्रिस्टल प्लेट को स्टेबलाइज करती है। ये समझ, ये खूंटे वाली टर्मिनोलॉजी मॉडर्न जियोलॉजी ने दी 19वीं और 20वीं सदी में। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो आपको चौंका देगा। कुरान में सूरह अन-नबा आयत 6 और 7 में अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटे? ये लफ्ज अवताद अरबी में स्पेसिफिकली वही वर्ड है जो तंबू के खूंटे के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा पेग जो नीचे गहरा गड़ा होता है ताकि ऊपर की स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां ये कॉन्सेप्ट आता है। सूरह अन-नहल आयत 15 में कहा गया है कि अल्लाह ने जमीन में पहाड़ रखे ताकि जमीन तुम्हें लेकर न हिलने लगे। सूरह अल-अंबिया आयत 31 में भी यही बात है। पहाड़ जमीन को फर्म रखते हैं, स्टेबलाइजर्स की तरह, ताकि जमीन अपने लोगों के साथ हिल न जाए। अब यहां पॉज करके सोचो, ये टेक्स्ट 7वीं सदी अरेबिया में आया। उस वक्त न कोई सिस्मोग्राफ था, न कोई जियोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट, न कोई टूल्स जो क्रस्ट के नीचे देख सकें। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि पहाड़ जमीन पर खड़े हैं, बस एक दिखने वाली चीज। किसी के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि इन पहाड़ों की गहरी रूट्स होती हैं जो उन्हें स्टेबलाइज करती हैं, बिल्कुल एक खूंटे की तरह। फिर भी इस टेक्स्ट में एग्जैक्ट वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो मॉडर्न जियोफिजिक्स सदियों बाद डिस्कवर करेगी। पेग, जिसकी असली स्ट्रेंथ ऊपर नहीं नीचे छुपी होती है। अब ये कोइंसिडेंस है, शायद आप खुद डिसाइड करो, लेकिन जो बात क्लियर है वो ये है, जितना हम साइंस में आगे बढ़ते हैं, जितना हम अर्थ की गहराइयों को समझते हैं, उतना ही ये एंशिएंट टेक्स्ट हमें सरप्राइज करता रहता है। ये सिर्फ एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है कि पहाड़ जमीन को पकड़ के रखते हैं। ये एक मैकेनिकली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, एक स्ट्रक्चर जिसका बल्क नीचे है, जो ऊपर की चीज को स्टेबल रखता है। बिल्कुल वही जो मॉडर्न आइसोस्टेसी हमें सिखाती है। जब हम अगली बार कोई पहाड़ देखें, चाहे वो हिमालय हो या कोई भी रेंज, याद रखना जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटी सी पीक है। असली कहानी, असली पावर नीचे गहराई में छुपी हुई है, साइलेंटली पूरी अर्थ की क्रस्ट को स्टेबल रखते हुए। अगर आपको ये कनेक्शन इंटरेस्टिंग लगा, साइंस और ये एंशिएंट विजडम का ये मिलना, तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और चीजें एक्सप्लोर करें जहां मॉडर्न साइंस और ओल्ड टेक्स्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।